नमस्कार। ज्योतिष सीखने की दुनिया में आप सबका स्वागत है। देखिए, जो भी ज्योतिष सीखना शुरू करता है ना, उसे एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, और वो है भाव और राशि के बीच का फर्क। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये कन्फ्यूजन होता ही क्यों है। फिर भाव और राशि का असली मतलब क्या है वो जानेंगे। इसके बाद एक असली कुंडली देखेंगे कि ये सब दिखता कैसे है। फिर सारे 12 भावों का मतलब समझेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी उलझन की जो लगभग हर किसी को होती है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो कुंडली में लिखे नंबर को ही भाव का नंबर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी खाने में 9 नंबर लिखा है तो उन्हें लगता है कि ये 9वां घर है। पर ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ 9 नंबर वाली राशि है जो किसी और भाव में बैठी है। तो आज इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को जड़ से खत्म करते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए चलिए पहले ये समझते हैं कि भाव क्या है और राशि क्या है। तो सबसे पहले भाव को आप एक स्टेज की तरह समझ सकते हैं। ये कुंडली के वो 12 हिस्से हैं जो कभी नहीं बदलते, एकदम फिक्स रहते हैं। हर भाव मतलब जीवन का एक एरिया, जैसे कि आपका शरीर, आपका पैसा, आपकी शादी। ये वो जगह है जहां सब कुछ होता है। और राशियां क्या हैं? राशियां, जिन्हें हम कुंडली में 1 से 12 तक के नंबरों से देखते हैं, वो उस स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स की तरह हैं। हर नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग स्वभाव होता है, और ये राशियां उन फिक्स्ड भावों में जाकर बैठ जाती हैं। तो ये रहा सबसे आसान तरीका इसे याद रखने का। भाव यानी हाउस वो मंच है जो हमेशा फिक्स रहता है, और राशि यानी साइन वो कलाकार है जो उस मंच पर आकर अपनी भूमिका निभाता है। भाव हमेशा गिनती में 1, 2, 3 ऐसे ही चलेंगे, लेकिन पहले भाव में कोई भी राशि का नंबर आ सकता है। बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक असली कुंडली में देखते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। किसी भी कुंडली में सबसे ऊपर वाला जो खाना होता है ना, वो हमेशा पहला भाव होता है। इसे लग्न भी कहते हैं। इसकी जगह कभी नहीं बदलती। अब इसके अंदर जो नंबर लिखा होता है वही आपकी लग्न राशि होती है। जैसे इस कुंडली को देखिए, पहले भाव में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। अब यहीं से गिनती आगे बढ़ेगी। दूसरा भाव जो इसके बगल में है, उसमें देखिए 4 नंबर यानी कर्क राशि है, और तीसरे भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि। देखा आपने, भाव अपनी जगह पर हैं, राशियां उनमें क्रम से बैठ गई हैं। बहुत बढ़िया। अब जब आप भावों और राशि का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए जल्दी से इन 12 भावों के नाम और इनके मतलब भी जान लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। पहले 4 भाव हमारी जिंदगी की नींव की तरह हैं। पहला भाव है आप खुद, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी। दूसरा भाव है आपका पैसा, परिवार और आपकी वाणी। तीसरा भाव आपकी हिम्मत, आपके छोटे भाई बहन का। और चौथा भाव आपकी माँ, घर, गाड़ी और सभी सुखों का। अब आते हैं जीवन की यात्रा पर। 5वां भाव आपकी पढ़ाई, आपकी बुद्धि और बच्चों से जुड़ा है। छठा भाव होता है रोग, कर्ज और दुश्मनों का। 7वां भाव आपके पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उसका है। और 8वां भाव ये थोड़ा गहरा है, ये आयु, रुकावटें और बड़े बदलावों को दिखाता है। और आखिर के 4 भाव। 9वां भाव है भाग्य और पिता का। 10वां भाव आपके काम, आपके करियर का है। 11वां भाव है आपकी इनकम, आपके मुनाफे का। और 12वां भाव खर्चों का और अध्यात्म की तरफ झुकाव का। इन भावों को समझना ही ज्योतिष सीखने का पहला कदम है। वैसे अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने सबसे जरूरी क्या सीखा। तो सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाव यानी घर फिक्स्ड हैं। पहला घर हमेशा पहला ही रहेगा। बदलती हैं तो सिर्फ राशियां, जो उन घरों में बैठकर अपना असर दिखाती हैं। बस इतना समझ लिया तो आदि ज्योतिष आ गई। ये ज्योतिष की एबीसी है। इसके बिना आप कुंडली को पढ़ ही नहीं सकते। आपको ये पता होना ही चाहिए कि जीवन के किस मंच पर कौन सा कलाकार क्या कर रहा है। और अगर आप ऐसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सीखना चाहते हैं तो एस्ट्रो ज्ञान इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो अब जब भाव और राशि का ये बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो आप अगला कौन सा टॉपिक समझना चाहेंगे? ग्रहों के बारे में या कुछ और? जो भी हो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।